चलो भाई, बंद कर दो, हटा दो इसको। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दोस्त, आज एप्लीकेशन का एक इशू रहा, और उस एप्लीकेशन के इशू की वजह से क्या हुआ कि क्लास लाइव नहीं हो पाई, आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और आप लोग, मतलब क्लास तो लाइव हो जा रही थी लेकिन आप लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे थे क्लास से। तो आप लोगों की कनेक्टिविटी अभी एक बार थम्स अप करना कि आप सब लोग आसानी से इससे जुड़ पाए हैं। जब आप सारे लोग थम्स अप कर देंगे तभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सारे लोग इससे जुड़ गए होंगे। कमेंट सेक्शन थोड़ा बड़ा कर दो ताकि बच्चों कमेंट्स दिखते रहे। एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब लोग इससे जुड़ पा रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एप्लीकेशन का इशू सॉल्व हो चुका है। एक बार बताएंगे, क्योंकि आज शायद हम सबसे जल्दी भी आए और करेक्ट 9:30 बजे में, और उतना ही फिर लेट हो जाए क्लास। बता देना भाई साहब एक बार जुड़ चुके हैं, ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। क्या बोलोगे? जिसको हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में, वो भी मैं आपको आज की कक्षा में ही दिखाऊंगा। और साथ में कारक भी आपको समझाऊंगा, और आप कारक से बनने वाले सारे प्रश्न कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे। सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, सब लोगों का थम्स अप आ रहा है। बहुत स्वागत है दोस्त आज की क्लास में। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? कारक। कारक, या फिर जिसको हम प्रसर्ग भी कहते हैं। तो लिखेंगे एक बार, अध्याय, क्या नाम है इसका? कारक। और बहुत अच्छे से दोस्त एक बार इसको पढ़ना आप लोग। मैं आपको बता देता हूं कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा शुरू करते हैं। कारक की परिभाषा होती है, वे शब्द, सॉरी, वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, दोस्त संज्ञा और सर्वनाम आप जानते हैं, हाँ या ना? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं मित्र? क्रिया से, क्रिया से जोड़ते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे, बोलेंगे अभी फटाफट से, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो उनको हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। याद रखेंगे, अन्य बात नोट करें। कारक का अन्य नाम परसर्ग भी होता है। कहीं पर परसर्ग लिखा हुआ तो आप क्या समझेंगे? अन्य नाम, अन्य नाम परसर्ग, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, या विभक्ति चिन्ह भी होता है, भी होता है। पहले नोट करेंगे तब सीखेंगे, बहुत अच्छे से लिखना। विभक्ति चिन्ह भी होता है। अगर मैं बात करूं, लिखेंगे कारक के कुल, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? यही हमको पढ़ने हैं। कुल 8 भेद होते हैं। अगली बात, एक वाक्य में, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। इसको महत्वपूर्ण लिखना है इस लाइन को। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन, लेकिन
एक शब्द में एक ही कारक होगा। वाक्य में तो 8 हो सकते हैं, एक शब्द में एक ही, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। ये बात की, इस सेंटेंस की, इस वाक्य की हमको बहुत जरूरत पड़ेगी, तब आपको एक क्लियर विजन आएगा। क्योंकि दोस्त मैं आपको बताऊंगा, को विभक्ति होती है संप्रदान की भी और कर्म की भी। तो आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया को होगा तो संप्रदान चुने कि कर्म चुने। तो मैं आपको बताऊंगा विभक्ति तो दोनों की होती है, लेकिन एक शब्द में दोनों नहीं हो सकते। यानी या तो कर्म सही होगा या संप्रदान सही होगा। क्या बोलेंगे? या तो कर्म सही होगा या फिर संप्रदान सही होगा। ठीक है, कभी भी। बहुत बढ़िया। देखेंगे मित्र क्या होगा आपका। मैंने बात बताई आपको परिभाषा। कारक का अन्य नाम परसर्ग या इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में हमेशा कितना होगा? एक ही कारक होगा। एक शब्द में एक ही कारक होगा। लिखेंगे कारक सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद लिखा होता है, के बाद लिखा होता है। ठीक है जी। किसके बाद लिखा होगा? संज्ञा और सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं कि उसके बाद लिखा होगा, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं एक वाक्य लिखता हूं आप लोगों के लिए, मुझे बताना कि आप कारक से क्या समझते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा, बबीता ने रामू को प्यार से बुलाया। ऊपर की चीजों को एक बार समझेंगे और जानेंगे हमने क्या जाना है इसमें। देखेंगे सर अभी अभी क्लास रुक गई थी, एक बार थम्स अप करके दोस्त बताएं क्लास में क्या दिक्कत आ रही है। कोई एक बच्चे का कमेंट में देख पा रहा हूं। सर आप सैटरडे शनिवार को इतिहास का क्लास क्यों नहीं लेते? दोस्त क्योंकि इतिहास थोड़े दिन का सिलेबस है, उसके लिए आप लोगों को टाइम चाहिए। अब करने को मैं तो खत्म करा दूंगा उसे 10 दिन में। आपको एक प्रॉपर टाइम मिले, एक रेस्ट मिले, दिमाग में पैनिक ना हो, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। मैं तो क्लास मंडे टू फ्राइडे ही लेता था। इस बार आपका जीडी का एग्जाम है तो कुछ क्लासेस में सैटरडे ले रहा हूँ। नहीं तो बच्चा अगर तैयारी करे और रिवीजन के लिए टाइम ना मिले तो तैयारी का कोई अर्थ नहीं है फिर। बोलेंगे जी, बबीता ने रामू को प्यार से बुलाया। देखना भाई साहब, मुझे इसमें संज्ञा शब्द छांट के बताओ, संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो बबीता संज्ञा शब्द है कि नहीं है? हाँ या ना? रामू संज्ञा शब्द है या नहीं? कौन सी संज्ञा है भैया जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्यार भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है? बुलाना क्या है? ये क्रिया है। ये क्या है? ये भैया बुलाना क्या है? ये क्रिया है। प्यार क्या है? ये संज्ञा शब्द हो गया जी। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। रामू क्या है? ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और बबीता क्या है? ये आपका संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। तो आप कहेंगे जी भैया हमने देखा। अब परिभाषा दोस्त एक बार अपनी कॉपी में देखिए, मैंने परिभाषा क्या लिखाई थी। मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। संज्ञा का संबंध किससे जुड़ रहा है? कौन जुड़ रहा है? या अन्य पद हम कह सकते हैं इनसे, संज्ञा और संज्ञा का संबंध भी जुड़ रहा है। संज्ञा और संज्ञा का संबंध भी जुड़ रहा है। किन शब्दों के द्वारा जुड़ा? क्रिया से। तो ने, को और से। यानी मित्र क्या बात समझे? ने, को और से। अभी ये नहीं बात कर रहे हैं हम ये कौन सा है, अभी तो सिर्फ हम पहचान रहे कि कारक किस प्रकार होता है। ये कारक हो गया। थोड़ी सी बात समझ में आई कि ये क्या हो गया मित्र? आपका कारक हो गया। अच्छा मैं एक वाक्य लिखता हूं। सोहन गलती छाटनी है आपको। सोहन
बच्चों ने लिए मिठाई लाया। इसमें गलती दिख रही है आपको? बच्चों ने लिए मिठाई लाया। यहां पर इस दोस्त वाक्य में कारक की एक अशुद्धि है, या मैं कहूं विभक्ति चिन्ह की एक अशुद्धि है, या मैं कहूं परसर्ग की एक अशुद्धि है, तो आपको वो पता करके बतानी है कि कौन सी अशुद्धि है। तो क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे ने की अशुद्धि है। अभी हम नहीं जानते कि ने कर्ता कारक है, अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि ने की अशुद्धि है। सोहन बच्चों ने लिए या सोहन बच्चों के लिए आना चाहिए। तो यानी ये कारक चिन्ह था जो बच्चों को जोड़ रहा था अन्य शब्दों से, और इसमें क्या है, गलती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या बोलेंगे? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए आना चाहिए। ने तो सॉरी, बच्चों ने तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आएगा? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। समझे बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को, मेरे भाई को कोई परेशानी? बोलेंगे भाई एक बार। कोई दिक्कत बड़ी? आगे चलें? अच्छा जी, ठीक है, आगे आते हैं। मैंने बोला 8 भेद लिखेंगे एक बार। यहां पर लिखें आप विभक्ति, इस तरफ थोड़ा थोड़ा भैया छोटा छोटा अक्षर लिखना ताकि एक ही पेज में आ जाए। ठीक है, ये विभक्ति हो गई आपका। कौन सी विभक्ति होगी? यहां कारक का नाम लिख लीजिए, कारक का नाम लिख लीजिए, कारक का नाम लिख लीजिए, और यहां पर लिख दीजिए कारक की पहचान किस तरह से करेंगे। प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछेंगे वो हम कक्षा के बाद में करेंगे, और उम्मीद करूंगा आप ही बता पाएंगे। बड़े आसान से प्रश्न बनते हैं कारक से हमेशा। तो कारक भैया बीच में कुछ जोड़ने का काम करेगा। देखें जी, तो विभक्ति कौन कौन सी होंगी दोस्त आपका? इसमें कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो पहले तो लिखिए प्रथम विभक्ति, या प्रथमा विभक्ति कह सकते हैं उसको हम, प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति के बाद में हमारा दूसरा कारक हम पढ़ेंगे, क्या बोलोगे? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। फिर लिखें तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, क्योंकि कई बार नाम नहीं देगा, सिर्फ ये दे देगा लिख करके पहला दूसरा तीसरा चौथा विभक्ति। पंचम विभक्ति, क्या बोलोगे? पंचम विभक्ति। फिर आती है आपकी षष्ठ विभक्ति। फिर आएगी दोस्त आपका सप्तम विभक्ति, सप्तम विभक्ति। और फिर आएगी आपकी अष्ट विभक्ति, यानी अष्टम विभक्ति जिसको हम कहते हैं। ये क्या बात हुई भैया? ये सिर्फ एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोलोगे भैया? कर्ता के अगर हम बात करें नाम की, तो क्या क्या होंगे आपका? पहला होता है कर्ता ने, क्या बोलोगे? पहला होगा कर्ता, कारक का नाम कर्ता, ठीक है। द्वितीय में आता है आपका कर्म, क्या आएगा? कर्म आएगा। तीसरा आएगा आपका, इसको बार बार बोलना है आपको, करण आएगा। क्या बोलोगे? संप्रदान आएगा, संप्रदान आएगा करण के बाद। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी नाने नी, ठीक है। और अधिकरण में पर और संबोधन, अधिकरण में पर, और 8वां होगा आपका संबोधन कारक। क्या बोलोगे? कर्ता कारक। तो पहला कारक कौन सा होता है? अभी सिर्फ नंबर याद करें एकदम स्टेप से। फिर संप्रदान कारक, फिर अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब आते इनका जो चिन्ह होगा, ठीक है। इनका जो चिन्ह होगा, कर्ता का चिन्ह होगा ने, क्या होगा? ने चिन्ह होगा कहीं पर भी। कर्म का चिन्ह होगा को, करण का चिन्ह होगा से, और उस से का अर्थ होगा के द्वारा, उस से का अर्थ होगा के द्वारा, ठीक है। संप्रदान का होगा को भी होगा इसमें, और उस को का अर्थ होगा यहां पर के लिए। क्या होगा? या तो के लिए स्पष्ट तौर पर लिखा होगा, अभी हम बात करेंगे। अपादान की भी विभक्ति से होती है, यहां देखिए, यहां भी से यहां भी से, लेकिन इस वाले से का अर्थ होगा अलगाव, अलग होने का भाव बताएगा, से अलग, ठीक है। और संबंध क्या होंगे आपका? संबंध का होता है का के की, का के की, का के की आदि शब्द होंगे। 9 होते हैं, रा रे री
ना, ने, नी। अच्छे से टेबल बनाना पहले। अधिकरण में आएगा आपका में और पर, में और पर। और संबोधन में आपका आएगा हे, अरे, सॉरी, हे अरे, हे अरे, ओहो, ओहो। ये क्या चीज हम लिख रहे हैं, ये समझे ध्यान से। अब समझना ध्यान से। मैंने बोला हमारे कर्ता, या कर्ता छोड़िए, पहले सबसे पहले बात कर लेते कारक की। मैंने आपको बताया दोस्त कारक कितने होते हैं, सारे दोस्त पहले तो ये उत्तर बताएं। आप कहेंगे भैया जी आपने बताया कि कारक की जो संख्या है वो 8 होती है, और कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता। तो कर्ता क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, ऐसे बोलो, इसको मेरी तरह बोलना, कर्ता ने, बोलो एक बार, ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को, क्या बोलो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अलग, क्या बोलो, अलग हो, अलग होगा आपका पदान में, क्या बोलो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से का अर्थ क्या होगा यहां पर, के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, क्या बोलेंगे, से के द्वारा, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओहो। एक बार आंखें बंद करके बोलिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ऐसे बोलो एक बार सारे दोस्त, कर्ता ने कर्म को, किससे, आपका, कर्ता ने कर्म को कर्ण से का अर्थ के द्वारा, से का अर्थ के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर, और आपका फिर संबोधन हे अरे ओहो आदि आएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा भैया देखो, सबसे बड़ी बात ये होगी कारक की पहचान कैसे करेंगे। देखो कर्ता कारक की पहचान कैसे होगी, कर्ता कारक कौन होगा, जो कार्य को करने वाला होगा, कार्य को करने वाला वो कर्ता कारक होगा। अभी हम उदाहरण बात करेंगे, हर एक को स्पष्ट तरीके से समझेंगे। कर्म होगा जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पर कार्य या क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। देखो जब जहां हम फंसेंगे वहां इसकी कारक की पहचान की जरूरत होगी। करण का क्या होता है, वजह या साधन होगा, वजह या साधन, ये कारक की पहचान होती है। संप्रदान में क्या बात आएगी आपका, जिसके लिए कार्य किया जाए, के लिए, जिसके लिए, जैसे पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, या एक एक वाक्य आप भी लिखे, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है। पंचम आपका अपादान, यानी दो चीजें एक दूसरे से अलग होंगी, इसमें दो चीजें या वस्तुएं एक दूसरे से अलग होंगी, दो चीजें एक दूसरे से क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, अलग होंगी, ठीक है, अलग होंगी। संबंध की अगर बात करें क्या होगा, एक पद का दूसरे पद से संबंध बताया जाएगा, एक पद का दूसरे पद से संबंध, एक पद का दूसरे पद से क्या बताया जाएगा आपका, एक पद का दूसरे पद से संबंध बताया जाएगा आपका। अधिकरण की अगर हम बात करें, इसमें संज्ञा या सर्वनाम का स्थान आएगा, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान आएगा, स्थान, ठीक है। और संबोधन की अगर हम बात करें, जब किसी को संबोधित किया जाए, जब किसी को, जब किसी को संबोधित, जब किसी को संबोधित किया जाए। ये तो बस मैंने एक पहचान आपको बताई, धीरे धीरे आप थोड़ी देर में सारा कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से। गुरुजी आप हमेशा नई ड्रेस लाते हो, पुराने किसी गरीब की सहायता कर दिया करो। पुराने क्यों नहीं दिखते, और आपको क्या पता मैं सहायता करता हूं कि नहीं करता किसी की दोस्त। या आप मुझसे कहेंगे कि सहायता कर दो, मैं तब करूंगा जब मेरे अंदर मानवता जागेगी, तब मैं बौद्धिक रूप से विकसित होकर करूंगा। मन के एक भाई ने हमारे ने कहा यार सहायता करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सहायता का ढिंढोरा पीटूंगा लोगों की तरह?
और अगर मैं ये कह भी दूं कि मैं सहायता करता हूं और क्या पता ना करता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको छोड़िए, वो सबका अपना एक खुद का चुनाव है, वो किसी की सहायता करे या ना करे, ये आपका भी चुनाव होगा। करनी चाहिए, ये जनरल ड्यूटी है। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? आपसे बोले प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और अष्ट होगा। क्या होगा? अष्ट होगा। ठीक है, अब भैया टोटल हो गए आपके 8। कितने हो गए? 8। ठीक है, ये लिखा आपने। लेकिन यदि मैं पूछ लूं, और हमारे रंजन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उन्होंने कहा है कि भैया अगर पूछ ले संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर तब क्या कहेंगे? देखो, कारक में कर्ता और संबोधन, इसमें कर्ता और आपका संबोधन जो है, इसमें क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इन दोनों में क्या होता है? किसकी? कर्ता और आपका संबोधन को नहीं जोड़ा जाता। तो लिख सकते हैं आप संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर आधार पर कारक के भेद आपसे पूछे तो किस किस को नहीं गिनेंगे भैया? एक तो कर्ता को नहीं गिनेंगे और एक आपका संबोधन को नहीं गिनेंगे, क्योंकि उन दोनों में संज्ञा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत थैंक यू गौतम कुमार जी। ये बोलो तो क्या बोलेंगे भैया? किस किस को नहीं गिनेंगे? कर्ता को नहीं गिनेंगे। ये पढ़ा आपने सारा, ये सारा आपने पढ़ा, मैंने बताया। देखें अपनी कॉपी पे एक बार, मैंने बोला कर्ता कारक की पहचान क्या होगी? जो कार्य को करेगा। कर्म की पहचान क्या होगी? कर्म की पहचान होगी जिस पर कार्य का या क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करें आपका, मैंने आपको बताया करण, वहां क्या होगा? वजह और साधन होंगे। क्या होंगे? वजह और साधन हो जाएंगे आपका करण में। फिर अगर हम बात करें उससे आगे दोस्त, जैसे संप्रदान, तो संप्रदान में क्या होगा? जिसके लिए कार्य किया जाएगा। संबंध में दोस्त आपका संबंध जोड़ा जाएगा। आपका अपादान में क्या होगा? चीजें अलग होंगी। अधिकरण में क्या होगा? स्थान बताया जाएगा, स्थान बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करेंगे आठवां, उसमें संबोधन किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा। ठीक है, चले भैया काम पर। ये तो बेसिक बात हुई, असली काम शुरू होता है अब। तो सबसे पहले कौन सा कारक आएगा बताएंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस समय अपने नोट्स देख के, आज ही आदत हो जानी चाहिए, मुझे बोले कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी? तो पहला कारक है हमारा क्या? कर्ता कारक। कर्ता को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। कर्ता कारक की पहचान क्या होगी? इसका विभक्ति चिन्ह आप बता दीजिए मुझे, फटाफट से। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। जीडी में खूब प्रश्न पूछे गए, किसका विभक्ति चिन्ह क्या है? किसका विभक्ति चिन्ह क्या है? उदाहरण लिखिए। राम ने, मैंने आपको परिभाषाएं लिखा दी कारक की पहचान में। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, इसमें ढूंढिए दोस्त कर्ता कारक कहां पर है। दूसरा मैं आपसे कह सकता हूं क्या? रवि ने टाइपिंग की। जो भाई आपकी टाइपिंग करते हैं क्लास की, रवि ने टाइपिंग की। ठीक है, रवि ने टाइपिंग की। तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं, हरीश ने सामान उठाया। हरीश ने सामान उठाया। हरीश ने सामान उठाया। तो जरा दोस्त देखना ध्यान से, ध्यान से देखें, आपको दिखती है क्या विभक्ति? तो आप कहेंगे भैया बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं। मैंने आपको पहचान भी बताई, जो कार्य को करे। तो कौन कर रहा है कार्य? खाने का। राम ने, तो ने क्या हो गई? विभक्ति चिन्ह हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? कार्य टाइपिंग हुआ। किसने किया? रवि ने किया, तो कार्य को करने वाला है। सामान उठाया गया है, क्रिया हुई है सामान उठाना। किसने उठाया? हरीश ने। तो ने विभक्ति चिन्ह क्या बताती है? कर्ता को भी बताती है। अच्छा जी, दूसरी बात लिखें, कर्ता कारक में ही यहां पर एक बात लिखें। कर्ता कारक में लिखना दोस्त, कर्ता कारक में शून्य विभक्ति भी हो सकती है। इसलिए मैंने वो आपको परिभाषाएं बताई। कर्ता कारक में शून्य विभक्ति भी हो सकती है। शून्य विभक्ति भी हो सकती है, जिसे हम छिपी हुई विभक्ति, जिसे हम जिसे हम जिसे हम छुपी हुई विभक्ति, छुपी हुई विभक्ति
अप्रत्यक्ष, कल मैंने आपको विलोम बताया, अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी हमने कल की कक्षा में बात की थी, परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं, परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं। तो आप क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे बताएं। तो छिपी हुई विभक्ति भी हो सकती है, छिपी हुई, मैं आपसे उदाहरण चाहूंगा ऐसे, जैसे छिपी हुई विभक्ति में मैं आपको बताऊं, बताना, मैं 4 वाक्य लिख रहा हूं यहां पर। मैंने लिखा सोहन ने नाश्ता किया। इसमें दोस्त बताइए विभक्ति आपको साफ दिख रही है या नहीं? हाँ भैया, कर्ता विभक्ति हमको साफ दिखती है। मैं दूसरा वाक्य लिखूं, बबीता ने पत्र लिखा, विभक्ति दिखती है दोस्त की नहीं दिखती है? बोलो, बबीता ने पत्र लिखा, इसमें जो कारक है वो आपको साफ साफ दिख रहा है या नहीं? बोलो, साफ दिख रहा भैया एकदम। तीसरा मैंने लिख दिया, सिद्धि ने खाना बनाया, सिद्धि ने खाना बनाया। क्या इसमें दोस्त आपको आपको बताएंगे स्पष्ट दिखता है कि नहीं दिखता? चौथा आप बताएं, प्रशांत जा रहा है, प्रशांत जा रहा है, इसमें दोस्त आपको कर्ता दिख रहा है या कर्ता तो दिख रहा है, बताएंगे कर्ता कौन है? मैंने बताया कर्ता होता है काम को करने वाला, तो आप कहेंगे भैया काम तो प्रशांत ही कर रहा है। और क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है जाने की, लेकिन क्या विभक्ति चिन्ह दिख रहा है? इन चारों में से बताइए मुझे कि शून्य विभक्ति किसमें है? शून्य विभक्ति जिसको हम छिपी हुई विभक्ति कहते हैं, या अप्रत्यक्ष विभक्ति भी जिसको हम कहते हैं, या परोक्ष विभक्ति भी दोस्त जिसको हम कहते हैं, कहां पर लिखी हुई है जरा बताएं। तो आप क्या बोलोगे भैया? जैसे मैं एक और वाक्य लिख दूं आपसे, क्या बोलेंगे? श्याम पुस्तक पढ़ता है। एक बच्चे ने लिखा कमेंट सेक्शन में अभी, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्त बताना जरा, इसमें सारे दोस्त क्या विभक्ति चिन्ह दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 कौन कौन से में आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिखता है? तो आप कहेंगे 4 और 5 इनमें शून्य विभक्ति है, लेकिन काम किसने किया होगा जरा बताएं। काम किसने किया होगा? काम तो हुआ है भैया, काम को करने वाला कौन है? प्रशांत कारक ही है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी तब होता, प्रशांत जा रहा है यानी कार्य तो तब भी हुआ है ना, और कार्य हुआ है और विभक्ति नहीं है, तो क्या कारक नहीं होगा? कारक छुपा हुआ भी हो सकता है। तो छिपा हुआ तो कौन सा होगा यहां पर? आप देख लेंगे, इसीलिए मैंने परिभाषा बताई। पहचान में देखिए कर्ता के सामने क्या है? कार्य को करने वाला। तो ये वाक्य कैसे हो गए, समझ गए? छिपी हुई हो सकती है, छिपी हुई हो सकती है, समझे बात को? यानी किसी भी प्रकार की विभक्ति छिपी हुई हो सकती है। तो ने पहचान तो आसान है। दूसरा चलेंगे भैया, दूसरा आओ आपका कर्म कारक। कर्म कारक में क्या विभक्ति होती है? कर्म कारक में क्या विभक्ति होती है बताएंगे? विभक्ति चिन्ह बताओ इसका क्या होगा? क्या बोलोगे सारे दोस्त? भैया को इसका विभक्ति चिन्ह होता है। पहचान क्या है? इस पर जिसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो हमने एक वाक्य लिखा, डब्बू ने सीमा को मारा, डब्बू ने सीमा को मारा, डब्बू ने सीमा को मारा। इसका मतलब क्या होगा आपका? अगर मैं आपसे बात करूं भैया क्रिया क्या हुई है, तो आप कहेंगे क्रिया हुई है भैया मारने की, क्रिया हुई है आपका मारने की क्रिया हुई है। ठीक है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई भैया हमको कि क्रिया मारना है। मैंने कहा कि भैया इसमें मुझे बताइए कि कर्ता कारक है या नहीं है, किसने मारा, कार्य किसने किया? आप कहेंगे भैया यहां तो कर्ता भी हो गया, ये तो कर्ता कारक हो गया, होगा दोस्त या नहीं? ने किसकी पहचान है? कर्ता कारक की। और कार्य भी किसने किया है? डब्बू ने किया है। हाँ जी, यस और नो। किसको मारा? प्रभाव किस पर पड़ा क्रिया का? तो आप कहेंगे को विभक्ति, ये कर्म कारक हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जी पेपर में आएगा डब्बू ने सीमा को मारा, इसमें कारक बताइए। कभी प्रश्न दोस्त इस प्रकार का नहीं आ सकता।
या आएगा भी, डब्बू ने सीमा को मारा, पूछे कारक कौन सा, तो नाम फिर कर्ता या कर्म में से एक देगा। पूछेगा कर्म है, करण है, अपादान है कि संप्रदान है। क्यों भैया, दोनों क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों कैसे, दोनों के दोनों तो हैं उसमें। कारक की परिभाषा में मैंने आपको लिखवाया, एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, आठों कारक हो सकते हैं। ये तो दो ही हैं, आठों भी संभव हैं। तो आपको इस बात के लिए नहीं लड़ना है कि जी एक वाक्य में इतने कारक, ये भी है इसमें, ये भी है। फिर एग्जामिनर या तो ऐसे पूछेगा, अब क्या संप्रदान है, अपादान है, करण है, अब तो दिक्कत ही नहीं है जी, कर्म चुन लेंगे। लेकिन अगर उसको पूछना है आप लोगों से, तो वो क्या करेगा, उसको रेखांकित करके देता है शब्द को। अगर उसको आपको कर्ता कारक पहुंचना है तो इसको रेखांकित करके देगा, बोलेगा रेखांकित शब्द में कारक बताइए, आप आसानी से कह देंगे क्या, कर्ता कारक। लेकिन यदि वो बोल दे रेखांकित शब्द में कारक बताइए, तब आप क्या कहेंगे, बोलो भाई फटाफट से, तब आप क्या कहेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया कर्म कारक की विभक्ति को हो जाएगी। बाकी आप भी लिखें एक एक, जैसे मुझे बताओ आप। माँ ने, बड़ा प्रचलित उदाहरण है, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए। तो मुझे बताइए, धोबी को जब कपड़े जाएंगे तो धुलने के लिए जाएंगे, वो वापस आएंगे या नहीं? लिख के बताना भाई, तब मानूंगा। वो कपड़े वापस आएंगे या नहीं आएंगे? वो कपड़े वापस आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो भाई सारे दोस्त, आ जाएंगे वापस क्या? आप कहेंगे जी हाँ। तो याद रख लेना, यहां पे एक बात लिख लो, जब वस्तु वापस आ जाए, वापस आए, तो क्या होगा आपका, तब आपका कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। और यहां पर लिख लो नीचे, जब वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए, यानी वापस ही नहीं आएगी अब, जब वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, जब वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, तो क्या होगा तब संप्रदान कारक होगा। क्या होगा मित्र? तब हमारा संप्रदान कारक होता है। बस हम हमेशा ये देखेंगे कि वस्तु हमेशा के लिए दी गई है या आपका वापस आने के लिए दी गई है, जिसमें दो ही शब्द आपके ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो धोबी और एक आपका दान होता है। तीसरा आएगा आपका, तीसरा उदाहरण देखिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या बोलोगे? बहुत प्रचलित उदाहरण है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। विभक्ति बताइए भाई, इसमें दिख रही है या नहीं? रेखांकित कर लीजिए अपनी कॉपी पर, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, हरीश वन को जा रहा है, वन को जा रहा है। तो याद रख लेना, जब गमन की बात की जाए, गमन का अर्थ क्या होता है, जाने की बात हो, जब गमन अर्थात जाने, क्या बोलेंगे इसको, गमन अर्थात जाने की बात हो, जब गमन की बात हो, गमन की बात हो यानी कि जब जाने की बात हो, क्या बोलेंगे, तो तब क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। अच्छा, मैं बोल दूं आपसे, एक एक उदाहरण आपसे भी चाहूंगा। सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए गए, और पौधे लगाए गए, दोनों ओर पौधे लगाए गए। मुझे बताइए इसमें दोनों ओर से क्या मतलब है? तो यानी कि भैया दोनों ओर यानी दिशा बता रहा है, बाएं तरफ भी और आपका दाएं तरफ भी। दिशा की बात जब हो, दिशा की बात हो, तो तब भी क्या होगा, कर्म कारक होगा आपका, तब भी क्या बात हो जाएगी आपकी, कर्म कारक हो जाएगा। एक एक उदाहरण आपसे चाहूंगा दिशा का। बहुत अच्छा लिखा है अनुज कुमार जी ने, राम ने लक्ष्मण को पत्र लिखा, जिसका सबसे अच्छा एक उदाहरण होगा उसके क्लास को हम शामिल करेंगे। राम ने रावण को मारा, बहुत अच्छा उदाहरण है, वेरी गुड।
नवीन सर ने विद्यार्थियों को हिंदी विषय पढ़ाया, बहुत बढ़िया। नवीन सर ने अपने शिष्य को तोहफा दिया। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, बहुत बढ़िया। बोलेंगे भी फटाफट से। एक बच्चे ने बड़ा शानदार लिखा है, हमारे घर के चारों तरफ बगीचा है, नाम दिखाएं। आशीष जी वेरी गुड। क्या बोलेंगे? लिखा है हमारे घर के चारों ओर, तीनों ओर भी आप लिख सकते हैं, जैसे भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, चारों ओर बगीचा है। तो ये भी क्या बता रहा? दिशा। चारों ओर बगीचा है, तो ये क्या बता रहा है? आपका दिशा। तो को विभक्ति तो है ही, मैं आपको बता रहा हूं और अन्य क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखो इसमें कहीं पर को लगा हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे भैया दिशा की बात है। किसकी बात है? दिशा की बात है। और जब दिशा की बात आएगी दोस्त, तो क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। यानी रट्टू बच्चे नहीं बनना है आपको कि कर्म को याद कर लिया सिर्फ, बात बेशक बन जाए उससे, लेकिन आपको अन्य चीजें भी याद रखनी होंगी। तो क्या होगा? आपका कर्म कारक होगा। कर्म के बाद में तीसरा कारक कौन सा आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, और से का अर्थ क्या होगा? के द्वारा। क्या होगा? के द्वारा होगा। तो तीसरा कौन सा होगा दोस्त आपका? करण कारक विभक्ति बताइए। करण कारक की दोस्त विभक्ति बताइए। तो आप बोलेंगे इसकी विभक्ति होती है से, और उस से का अर्थ क्या होगा? के द्वारा। क्या हो जाएगी दोस्त? के द्वारा। और मैंने इसकी पहचान क्या बताई? वजह या साधन। देखना अब, वजह या साधन। मैं बोलूं हरीश ने गुलेल से बंदर भगाया। गुलेल से बंदर भगाया। इस वाक्य को देखिए और पहचान कीजिए कहां पर करण कारक की विभक्ति लिखी हुई है। तो आप कहेंगे भैया हरीश ने गुलेल से बंदर भगाया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे गुलेल से, तो गुलेल क्या बन गई? एक सोर्स बन गई, एक वजह बन गई, एक साधन बन गई। साधन रिसोर्स को ही तो कहते हैं। तो किसकी वजह से भगाया? किसकी वजह से भगाया? बोलेंगे भी फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया इसको भगाया किसकी वजह से? गुलेल है इसीलिए भगा दिया गया। गुलेल ना होती तो ना भाग पाता। ठीक है, ये तो करता ही हो गया, भगाया इसने तो, लेकिन वो तो किसको देगा रेखांकित करके? इसको रेखांकित कर देगा, तो हमारे सारे छात्र कहेंगे कर्ता विभक्ति हो जाएगी। मैं आपसे बोलूं दूध से दही बनता है, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है। दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है। दही पुल्लिंग शब्द है तो बनती मत लिख लेना, बनता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? किसकी वजह से बना? दूध की वजह से। तो दूध क्या हो गया? साधन हो गया। दूध क्या हो गया? साधन हो गया आपका। तीसरा मैं आपसे बात करूं, क्या बोलेंगे? और बोल सोच सकते हैं। वह अंधा है। वह अंधा है। तो जब कभी भी अंग भंग की बात की जाएगी, अंग भंग की बात हो, आपको याद है कर्ण युद्ध लड़ा था, और कहाँ लड़े? महाभारत के मैदान में। और जब महाभारत के मैदान में कोई लड़ेगा तो भैया अंग तो भंग हो ही जाते हैं, चोट तो लगती, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है। जैसे वह अंधा है, तो अंग भंग की बात आप भी बताए। मैं बोल दूं वह लंगड़ा है, तो इसका मतलब क्या? अंग भंग है, पैर ठीक नहीं है, वह लंगड़ा है। ठीक है, जैसे आपसे आ जाएगा अभी 10 बजे हैं। अभी 10 बजे हैं, इसका मतलब क्या होगा? अभी 10 बजे हैं, तो आप कहेंगे अभी 10 नहीं 10:30 बज रहे हैं, तो 10:30 ही लिखेंगे एक्यूरेट। अभी 10:30, हिंदी में भी लिख सकता, 10:30 बजे हैं। तो यह कभी भी समय पूछा या बताया जाए, अभी थोड़ी देर में से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, समय पूछा जाए कभी भी या बताया जाए, मतलब कोई उसको पूछ रहा हो या कोई बता रहा हो, पूछा जाए या बताया जाए। तो किसी ने पूछा या उसने बताया अभी 10:30 बजे हैं, तो बता रहा है। वह बहरा है, बहुत सारे छात्रों ने लिखा। तो क्या बोलेंगे भैया? एक हमारे दोस्त ने लिखा मैं बाइक से जा रहा हूं।
बाइक से अर्थात बाइक के द्वारा ही तो जा रहा हूं। से का अर्थ क्या हुआ? वजह है ये। बाइक से का अर्थ क्या हो गया? के द्वारा। मैं बाइक से जा रहा हूं, मैं बाइक से जा रहा हूं। ठीक है, मैं बाइक से जा रहा हूं, याद रखेंगे। वह सुनीति के साथ, इसको देखना, तो के साथ भी किसमें आएगा? वह सुनीति के साथ घूम रही है, वह सुनीति के साथ घूम रही है, सुनीति के साथ घूम रही है, बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है बच्चे, बहुत अच्छा इनका उदाहरण है, इसको जरूर शामिल करेंगे। बच्चे बस से स्कूल या पाठशाला जाते हैं। बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बस से, किससे? बस से पाठशाला जाते हैं। तो बस से जाते हैं अर्थात बस के द्वारा। कौन लेके जाती है? साधन क्या है? बस साधन है। पाठशाला जाते हैं, तो किससे जाते हैं मित्र? बस से। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं नवीन सर के साथ घूमने गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब तुम यहां आओ सेलेक्ट होके, तो बाद में रुकना और कहना गुरुजी भाई हम दोनों अभी हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे, थोड़ी देर वार्ता करनी है। रुकोगे तो, नहीं तो जो भीड़ होती है उसमें तो बच्चे मिल नहीं देते। जब यहाँ आओगे तो हम यहीं रहेंगे, फिर रुक के आराम से मिल के जाना। बोलो मिल के ही जाऊंगा जी। मिलेंगे हम। एक बच्चे ने कहा हम नवीन सर से पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा आपने लिखा। आगे आएंगे। चौथा आएगा अपादान कारक। पहचान बताइए। अपादान कारक, मैंने क्या बताया? अपादान कारक की क्या पहचान होगी? बोलो भाई सारे दोस्त। अपादान नहीं, पहले संप्रदान पढ़ लेते हैं, फिर अपादान पढ़ेंगे। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की क्या पहचान मैंने आपको बताई? तो आप कहेंगे भैया के लिए, के लिए, और लिखा हुआ आ सकता है को भी, लेकिन अर्थ क्या होगा उसका? अर्थ यही होगा के लिए। जैसे एक एक उदाहरण लिख दें। एक एक उदाहरण होता है, वे हमारे लिए फल लाए। किसके लिए? तो क्रिया किसके लिए की गई है? तो जिसके लिए क्रिया की जाए, वे हमारे लिए, क्या बोलोगे? हमारे लिए फल लाए, वे हमारे लिए फल लाए। जैसे कि आपका प्यासे को जल देना चाहिए, प्यासे को जल देना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहां तो को आ गया, तो मैंने कहा ना, अब आप कहेंगे कर्म होगा, तो मैंने कहा एक शब्द में एक कारक हो सकता है, या तो कर्म वाले उत्तर गलत दे रहे हैं या संप्रदान वाले। लेकिन आप देखेंगे प्यासे को जब जल दे दिया, तो आप उससे जल वापस मांगोगे या हमेशा के लिए दे दिया उसको? सारे दोस्त बौद्धिक रूप से उत्तर देंगे, जल आप उससे वापस मांगेंगे या हमेशा के लिए दे दिया? तो आप कहेंगे भैया हमेशा के लिए दे दिया। ये तो राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। राजा ने, तो राजा तो हो गया कर्ता, किसको? भिखारी को। तो ये क्या कर्म हो गया? तो आप कहेंगे भैया वाक्य का समझिए क्या भाव है। वस्त्र दिए राजा ने, तो क्या भिखारी इनको वापस मांगेगा राजा? तो आप कहेंगे ये तो भैया हमेशा के लिए दे दिए गए। तो ये कब गए हैं? ये हमेशा के लिए। क्या बोलेंगे दोस्त? ये भैया जी हमेशा के लिए दे दिए गए। माँ ने आप ऐसे लिख ले, माँ ने दान दिया, माँ ने दान दिया। अब आप कहेंगे भैया माँ के साथ में ने विभक्ति तो करता हो गई, दान दिया, तो यहां पर को तो है ही नहीं कहीं पर। तो मैंने क्या बताया था आपको? कारक छिपा हुआ हो सकता है, इसमें कभी चिंता नहीं करनी, कारक छिपा हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहते हैं? भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। तो के वास्ते का अर्थ भी क्या होता? भगवान के लिए। तो के वास्ते मुझे छोड़ दो। मैंने यूपीएसआई में एक उदाहरण लिखा है, यूपीएसआई परीक्षा में भी आया, के निमित्त, बच्चों के निमित्त मिठाई ले आना। तो के निमित्त का अर्थ क्या है यहां पर? सारे दोस्त बताए निमित्त की जगह कौन सा शब्द आप लिख सकते हैं? बच्चों के निमित्त मिठाई ले आना।
बच्चा सारे दोस्त बताओ मुझको, निमित्त की जगह आप कौन सा शब्द लिख सकते हैं? तो आप क्या बोलो, के निमित्त भैया जी, इसके लिए हम लिए लिख सकते हैं, लिए लिख सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है पिताजी, पिताजी हमारे लिए, वो तो लिख दिया हमारे लिए के लिए हमने, बहुत शानदार। बच्चे के लिए दवाई लाई गई, वेरी गुड। बच्चे के लिए, बच्चे के लिए दवाई लाई गई, बहुत शानदार। दवाई लाई गई किसके लिए? बच्चे के लिए। तो के लिए हो गया आपका, देखो के लिए, के निमित्त हो गया, के वास्ते हो गया। यहां पे छिपा हुआ है जीरो, शून्य कारक है यहां पर, ठीक है। राम ने भिखारी को हो गया, वे हमारे लिए क्या लेकर के आए, तो के लिए किसकी होती है? संप्रदान की। अगला कौन सा आता? अपादान। यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने बताया पहचान, और वो बहुत जरूरी है। क्या बोलेंगे जी? पांचवा आपका क्या होगा? पांचवा आप कहेंगे वो अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। अपादान कारक। व्यक्ति करण की भी से है, इसकी भी से है, लेकिन ये से किसको दर्शाएगा? आप कहेंगे भैया ये से दर्शाता है अलगाव को, अलग होने के भाव को दर्शाता है, अलग होने के भाव को दर्शाता है। से अर्थात अलग होने के भाव को दर्शाता है, सॉरी, किसको दर्शाएगा? अलग होने के भाव को दर्शाएगा। जैसे हम एक चीज देखते हैं, मैंने लिखा मेरे हाथ से, मेरे हाथ से गिलास छूट गया। अभी पेन छूट गया था, पेन ले लो। मेरे हाथ से पेन छूट गया, पेन, क्या बोलोगे? मेरे हाथ से पेन गिर गया या छूट गया? गिर गया लिखें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि नीचे गया। मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो भैया हाथ से का मतलब क्या हुआ यहां पर? क्या दोस्त ये वजह है? हाथ की वजह से गिरा है क्या? हाथ ने जानबूझ के गिरा? आपके नहीं भैया, यहां पर अलगाव का भाव है, अलग हो रहा है, अलग। एक बच्चे ने उदाहरण देखा मैंने, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया या नहीं हो गया? तो से, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया जी। जैसे अलगाव में वे आए, वह मुझ से अलग रहता है, वह मुझ से अलग रहता है, अलग रहता है, तो अलगाव है। मुझ से अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। राजू छत से गिर गया, तो छत से अलग हो गया या नहीं? बिल्ली छत से गिर गई, बहुत पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया था। राजू छत से, राजू छत से गिर गया, राजू छत से गिर गया। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा, अब गंगा हिमालय से दूर हो गई या नहीं? मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। ये क्या है? ये पादान है। हिमालय से गंगा निकलती है। याद रखेंगे। बबीता, बबीता कविता से सुंदर है, बबीता कविता से सुंदर है। तो कभी भी तुलना हो, क्या बोलोगे? किसी भी चीज, ऐसे नहीं सुंदरता में, किसी कार्य की तुलना हो सकती है। तो जब तुलना की बात आए, जब तुलना की बात हो तो क्या बोलेंगे? तब भी हम कहेंगे भैया अलगाव होगा। क्या होगा? अलगाव। अलग अलग कर रहे हैं दोनों को, दोनों को अलग अलग बता रहे हैं, यानी कि अपादान कारक है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, राहुल घर से बाहर आया, राहुल घर से बाहर आया, तो घर से अलग हो गया या नहीं? बोलो, घर, घर से मित्र अलग हो गया या नहीं? हो गया जी। मैं लिख दूं वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से आया है। तो अब कहाँ, कहीं जगह आया है, तभी तो कहा कि दिल्ली से आया है। तो भैया दिल्ली से आया तो दिल्ली छूट गई या नहीं छूट गई? दिल्ली छूट गई या नहीं छूट गई? एक बच्चे ने लिखा मैं लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो दूरी है। तो से सुंदर है, से निकलती है, से जैसे एक बच्चे का उदाहरण मैं देख पा रहा हूं, ऊपर करें थोड़ा सा, एक बच्चे ने भी लिखा था। हाँ, तुलना मैंने बता दिया, इसमें श्रेष्ठ की बात हो। बनिश्वत शब्द आता है,
क्या बोलेंगे? रोहन रोहन सोहन के बनिश्वत कुशल है। सोहन के बनिश्वत का मतलब तुलना कर रहे हैं। बनिश्वत कुशल है यानी वो कार्य अच्छा करता है, कुशलता से करता है। तो क्या बोलेंगे? रोहन सोहन के बनिश्वत कुशल है। इस बात का क्या मतलब हो गया? आप कहेंगे भैया इस बात का मतलब हो गया कि यहां पर तुलना हुई है, दोनों की तुलना हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं कलकत्ता से दिल्ली जा रहा हूं, बिल्कुल जी। तो दिल्ली जाएंगे तो कलकत्ता छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, वहां से आप अलग हो गए, अलग हो गए हैं, अलग हो गए। मेरा मोबाइल घर पर छूट गया है, बहुत शानदार। पर लिख रहे हैं आप उसमें, पर कहाँ पर पहचान है दोस्त? इसकी पहचान है क्या? पर तो अधिकरण में आएगा, उसका स्थान बता दिया आपने क्रिया का। मैंने बताया पहचान में स्थान, यदि आप बता रहे घर पर, तो वो क्रिया का क्रिया में जहां पर छूट गई है तो वो संज्ञा या सर्वनाम का स्थान है। मोबाइल कहाँ पर? घर पर है। वह मुझे छोड़कर चली गई है। आ हा, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, गजब। ऐसे उदाहरण लिखवाओ तुमसे। बोले वह मुझे छोड़कर चली गई है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। छठा कौन सा होगा? अधिकरण कारक। पहचान बताएं, अधिकरण कारक की पहचान क्या होगी? अधिकरण कारक पहचान क्या होगी बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे इसकी पहचान होती है भैया, इसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। में और पर होते हैं। तो में और पर में मतलब संज्ञा का स्थान आएगा। जैसे संज्ञा शब्द है पुस्तक, संज्ञा शब्द है पुस्तक, और मैंने बोला पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और उसका स्थान बता दिया कि कहाँ रखी हुई है, मेज पर। तो पर क्या हो गया? ये अधिकरण हो गया, अधिकरण हो गया। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, इसको देखना अभी ध्यान से। अब ये समय नहीं बता रहा है। कभी बोलो भैया समय तो हमने लिखा कि अभी समय पूछा या बताया जाए, अभी 10 बजे, अभी 11 बजे, लेकिन ये समय नहीं बता रहा, ये अपने आने की बात बता रहा है। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। मैं क्या बोलोगे यहां पर? ये मत पूछिए समय पूछा क्या इसने, या इसने किसी को समय बताया कि भैया 4:05 पर। समय का मतलब घड़ी वाला जो टाइम हो रहा है वो समय बताने की। इसको देख करके कोई ये नहीं सोचेगा कि भैया यहां भी तो समय की बात हुई। ये समय की बात नहीं कर रहा, ये 5 मिनट में आने की बात कर रहा है। आने के ऊपर निर्भर है। क्रिया में क्या बताया गया? कितने में? 5 मिनट में आ जाऊंगा, 5 मिनट में। ठीक है। कपड़े छत पर सूख रहे हैं। कपड़े छत पर, कहां पर सूख रहे हैं? कपड़े छत पर सूख रहे हैं, सूख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा भी, अब हम बात करते हैं आकाश में बहुत पक्षी उड़ रहे हैं। कहां पर? स्थान बताया आकाश में। आकाश में पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। कपड़े छत पर सूख रहे हैं। बोलो जी, अब बोलेंगे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया परीक्षा फरवरी में होंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे भाई बच्चा ऐसा नहीं पूछना है, इतना आसान प्रश्न नहीं पूछ रहा। कह रहे राम ने रावण को तीर से मारा, सारी दुनिया बता देगी। ने को चुने तो करता होगा, को चुने तो कर्म होगा, तीर से मारा, तो इसका मतलब तुम तो बहुत बुद्धू बच्चे हो। हम कहाँ पहुंच लिए, तुम अभी राम ने रावण को तीर से मारा पर ही अटके हुए हो, छठी क्लास की चीज पे अटके हुए हो। मैं घर में हूं, बहुत बढ़िया। मैं घर में हूं, बहुत अच्छा वाक्य मुझको ये लगा। मैं घर में हूं, मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। बहुत बढ़िया भाई। अयोध्या में मंदिर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मछली जल में तैरती है, वेरी गुड। मछली जल में तैरती हैं, ये लिखा। क्या बोलेंगे? वीर युद्ध भूमि में शहीद हुए। वीर युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में शहीद हुए। कहां पर? स्थान बताया गया, कहां पर? युद्ध भूमि में शहीद हुए। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? दिक्कत तो तब बताऊंगा जब प्रश्न दूंगा तुमको, जीडी प्रीवियस ईयर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तब पता चलेगी दिक्कत। सातवां कौन सा है बोलो भैया?
संबंध कारक, क्या पहचान बताई? कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं? यूपीएसआई में पूछा गया संबंध कारक के कुल विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं? तो क्या बोलोगे भैया? संबंध जोड़ेगा का के की 9 होते हैं। का के की, रा, रे, री, और आपका ना, ने और नी होगा, ना, ने, नी। तो ये संबंध कारक होता है। ठीक है, आगे आएंगे। तो मैंने यदि बोला आपसे राम का भाई बाजार जा रहा है, राम का भाई बाजार जा रहा है, तो देखना दोस्त एक बार कहाँ विभक्ति है। तो मैंने आपको बताई थी पहचान कि एक पद का दूसरे पद से संबंध जोड़ेगा। तो राम का भाई, तो ये का किससे संबंध जोड़ रहा है? राम का भाई से संबंध जोड़ रहा है। राम का भाई से संबंध जोड़ दिया गया है। बोलेंगे अपने अपने भाई को बुला लो, अपने भाई को बुला लो। अब भाई को तो भैया फिर तो कर्म कारक भी होगा, लेकिन वो ऐसे देगा ही नहीं कभी भी, वो तो रेखांकित करके देगा। अपने भाई को, तो क्या संबंध जोड़ रहा है? खुद का अपने आप का संबंध किससे? भाई से जोड़ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या बोलोगे? यह खाकी वर्दी मेरी है, यह खाकी वर्दी मेरी है। मेरी, री संबंध जोड़ रहा है, किसकी है? मेरी है, मेरी है। ठीक है, मेरी है। मैं तुमसे बोल दूं यह, किसी भाई का नाम दिखाएं कमेंट रोक के, बोलेंगे इनका नाम है क्या जी? आपका शुभम। यह, मैं आपसे बोलूं यह शुभम का फोन है, क्या बोलेंगे? यह शुभम का फोन है। तो फोन का संबंध किससे जोड़ दिया? शुभम से जोड़ दिया। तो किसका फोन है? शुभम का फोन है, शुभम का फोन। कोई दिक्कत? तो का के की, रा, रे, नी, री से भी बन सकते हैं, का से भी, ने, नी से भी बन सकते हैं। अपनी बहन कर लो, अपनी बहन कर लो। ठीक है, अपना भाई कर लो, सबसे बन जाएगा। बोलेंगे कोई दिक्कत? एक बच्चे ने बताया यह मेरे पिताजी का पुत्र। अच्छा, तो मेरा भाई ना लिख दो सीधे सीधे, मेरे पिताजी का पुत्र है। तुम भी यार रक्त संबंध बना रहे हो हैं, रीजनिंग का सवाल बनाने के प्रयास में हो। वेरी गुड। तो राम का भाई बाजार जा रहा है। अगला 8वां कारक कौन सा था और उसकी पहचान क्या थी, बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे भैया संबोधन कारक था, जब किसी को संबोधित किया जाए। संबोधन कारक क्या? जब किसी को संबोधित किया जाए। हे, अरे, ओहो मैंने आपको बताए थे। तो वाक्य लिख दें, क्या बोलते हैं? अजी सुनते हो, अजी। तो ये क्या हो गया? एक संबोधन हो गया। संबोधन हो गया किनको? अपने पति देव को बुला रही हैं। हे भगवान, क्या बोलेंगे? हे भगवान सबको सबको नौकरी मिले। नहीं, सबको नहीं, हे भगवान संभव ही नहीं। हे भगवान हर मेहनत करने वाले छात्र को, हर मेहनत करने वाले छात्र को छात्र को इसी बार नौकरी मिले, इसी बार नौकरी मिले। क्या बोलेंगे? ये एक संबोधन हो गया। किसको संबोधन कर दिया? भगवान जी को संबोधित कर दिया, भगवान जी को संबोधित कर दिया। तीसरा, अरे आप यहाँ बैठे हैं, अरे आप आश्चर्यचकित हो रही है, ये मैंने आपको अव्यय में भी पढ़ाया। क्या? संबोधन, अरे आप यहाँ बैठे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? चौथा आपका वाह लड़के, वाह तुमने पहली रैंक प्राप्त की, वाह तुमने पहली रैंक प्राप्त की, पहली रैंक प्राप्त की। बात सिलेक्शन की नहीं है, बात है कितने बेहतर तुम खुद को साबित कर पाते हो। कह रहे, मैंने बोला जी सुनते हो, कह रहे उधर से हाँ जी सुनते हैं। अरे ये क्या हुआ, बहुत शानदार, शाबाश तुमने बहुत सुंदर कार्य किया है, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु, हे जगन्नाथ। ये क्या हुआ? बोलेंगे भाई बहुत शानदार, गजब गजब।
संदीप सर की पत्नी की लड़ाई नवीन सर की पत्नी से हो गई। अबे भैया, मेरी पत्नी नहीं है, मैं लड़ाई क्यों करा रहे हो? पत्नी आने तो दो, तभी तो लड़ाई करेंगे। कोई हो तो सही। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आगे आएंगे। नहीं अवनीश यादव जी, मैंने आपको लिखाया है, शब्द दोनों सही होते हैं। मैंने कहा कि हिंदी भाषा कहती है कि द्विरक्ति यदि कहीं प्रयोग है तो उसकी जगह एक शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे महत्व में महत्व होगा, कर्ता में कर्ता होगा, है ना। तो शब्द दोनों सही होते हैं, लेकिन हमको एकाकी व्यंजन को प्राथमिकता देनी है। मैंने भी आपको लिखाया था ये, उसको ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत? वाह कितना सुंदर दृश्य है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? करने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन भेज दूं? क्वेश्चन बताएंगे? अब ये आ जाओ, एसएससी जीडी 2023 13 जनवरी शिफ्ट 1, उत्तर दे दो। पहले पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? करण कारक का उदाहरण नहीं है, करण कारक में नहीं आएगा। तो बोले भैया करण कारक क्या होता है? सॉरी, करण कारक क्या होता है आपका बताएंगे भैया? आप कहेंगे करण कारक होगा भैया जी हमारा कौन सा, जिसमें से हो। तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यानी गेंद के द्वारा, ये भी हो गया। मैंने लाठी से सांप मारा, हो गया जी। वह कलम से पत्र लिख रही है, ये भी हो गया से। सब भाग्य को रोते हैं, ये क्या है? ये क्या करण कारक है? सब भाग्य के लिए रोते हैं। को वो संप्रदान को दर्शाता है, को का वहां पर अर्थ होता है के लिए, के लिए, तो इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? देखो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे, कारक चिन्ह नहीं है, बताएंगे। जो कारक चिन्ह होता नहीं है, के लिए क्या कारक चिन्ह होता है? हाँ जी, ये होता है आपका, अभी मैंने बताया किसका, संप्रदान का होता है। में या पर होता है, अधिकरण होता है, अधिकरण। क्या बोलेंगे? अधिकरण का पहचान होता है। के द्वारा ये किसका होता है? करण, अर्थात से के द्वारा होता है, ठीक है। जाना ये तो क्रिया है, कारक चिन्ह थोड़ी है भाई, ये तो क्रिया है। मूल धातु में यदि भैया ना लगाएंगे तो क्रिया का निर्माण होगा, आपने हमको सिखाया था। तीसरा आएंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? ये 4 नंबर कहाँ से आ गया भैया? हमने तो 3 किए थे, एक कहाँ गया? एक प्रश्न इन्होंने गायब कर दिया है ना। 2 3 4 आ रहा है, प्रश्न आए हैं 3। चलो कोई नहीं, मानने की बात है कि आप ये कर पाते हैं या नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। डी डी डी, संजन, अमितेश, ब्रजेश, बहुत गजब उत्तर, अब नाम नहीं दिख रहे। कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? मैंने वस्त्र धारण किया, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, कर्मवीर पद से नहीं डिगता, मतलब अलग नहीं होता। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, ज्वाला प्रसाद को, डी कर्म को आराम से कर सकते हैं। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? अब संप्रदान कारक क्या होगा आपका? संप्रदान कारक क्या होगा आपका? संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है? आप कहेंगे भैया उसकी पहचान होती है के लिए। क्या होती है पहचान? के लिए। इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम में, हमारे पर, हमारे द्वारा, या हमारे लिए। क्या बोलोगे? हमारे लिए वो भोजन लाए, तो बहुवचन रूप हमारे लिए हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे कारक से पूछे जाते हैं, यानी कारक की पहचान भी दे सकता, विभक्ति भी दे सकता, और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बात को समझे? उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर सोमवार मिलेंगे। और मेरे हिसाब से तो हम काफ़ी सही चल रहे हैं। मैंने बोला था 25 तक भी अगर हम हिंदी को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम हिंदी को शायद 25 से पहले, यानी मुझे लगता है 15 तक ही ख़त्म कर लेंगे। तो बहुत सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको समय मिलेगा अच्छा। बस आप लोग अच्छा रिवीजन करते रहें, ठीक है दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।